मतलब जो आपके साथ बलात्कार करने की वीडियो बनती थी या मारपीट की बनती थी? मारपीट की नहीं बनती थी सर। जो इनके और लोग थे, तो उन्होंने ऐसे मुंह करके गोली करके पानी डाला। फिर उसके बाद फिर मुझे नहीं पता लगा। फिर जब मैं सुबह उठी, मेरे बदन पे कपड़े नहीं थे। बिस्तर पे तो थी, पर बदन पे मेरे कपड़े नहीं थे। मतलब आपका वकील ही आपके साथ हाँ शादी कर जी। बैठा? उसने कोर्ट मैरिज करी। कोर्ट मैरिज करके अपने घर ले गया। अपने घर ले जाके 1.5 महीने बाद ही मेरा प्लॉट उसने अपने नाम करा लिया। ये मतलब इनकी जो हरकतें थी, काफी मतलब अलग थी। नहीं तो तो क्या इससे पहले हाँ जी। कभी ऐसा हुआ कि जो सो कॉल्ड गुड्डू है आपका, हाँ जी। इसने कभी आपके साथ हम बिस्तर होने की कोशिश की या आप हुए उस संबंध में गए कभी? मेरे साथ में काफी बुरा हुआ है। जो घटना हुई है धर्म परिवर्तन की और धोखाधड़ी की, काफी चीजें हुई है। बलात्कार भी हुआ है, किडनैपिंग भी हुआ है, नेता लोग भी है इसमें, बहुत कुछ है। मैं जब दुखी होगी, हर चीज में मुझे टॉर्चर करा जाता था। फिर मैं वहां से निकल गई थी, फिर मैं बागपत में अकेली रहने लगी थी। आपके उस मुद्दे पर आते हैं कि आप इसके बाद जहां वो कपड़े खरीदने ले जाते थे आप वहां हाँ जी, जाती हैं। हाँ जी, वहां जाती थी। तो वहां क्या हादसा हुआ आपके साथ? सर वहां पे जो है, मैं जब सूट लेने जाती थी, तो मैंने उनसे पूछा। मैंने कहा भैया मुझे चेंजिंग रूम में, मैंने कहा ये कुर्ती मुझे देखनी है। जब मैंने उसमें गेट खोला, उसमें लाइट नहीं थी। मैंने कहा भैया इसमें लाइट नहीं है गुड्डू भैया। तो उसने कहा ठीक है। उसने अपना मोबाइल ही ऑन करा और वहां रख दिया। मैंने ये नहीं देखा कि उसमें वीडियो भी बनी हुई है, ऊपर भी एक छोटा सा कैमरा लगा हुआ है। बस मैंने चेंजिंग रूम में कपड़े अपने चेंज करे और देखा कुर्ती आ गई। जब मैं आपको लेकर, कैसे पता चला कि ऊपर कैमरा लगा हुआ है? सर मुझे जब पता लगा, जब उसने मुझे वीडियो दिखाई, तो वो लोग मारपीट करके फिर कहने लगे इसको केरला भेजो, इसको केरला भेजो। केरला का क्या कनेक्शन है इसमें? ये मुझे नहीं पता सर। ये ज्यादातर यहाँ से लड़कियां गायब होती हैं जो, तो ये केरला ही भेजते हैं। ये लोग चाहे तो शोरूम से फंसाते हैं लड़कियों को, चाहे प्रोटीन इनकी जैसे जिम है उससे फंसाते हैं। प्रोटीन देते हैं लड़कियों को, फ्री में देंगे पहले तो ये लोग। और जब मैंने वो ऑब्जेक्शन उठाया, तो उसकी बहन जो है वो राजा से हिली हुई है, वो लड़की अल्ताफ से हिली हुई थी। नहीं तो क्या पैसा पुलिस को खरीद सकती है? योगी जी की पुलिस सर है। उनकी जेब में वो सब। योगी जी की पुलिस है। योगी जी की पुलिस है, उनकी जेब में है। उन्होंने मुझे पहले ही बोल दिया था कि हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, और वाकई में मैं कुछ नहीं बिगाड़ पा रही हूँ उनका। एफआईआर तो लिख गई। सर एफआईआर दर्ज करी गई, मगर 5 बंदे उठ गए, 3 जब भी छोड़ दिए गए। 2 बंदे जेल गए, मुझे किडनैप करा किसी ने नहीं, मेरी दो एक। बंदे जेल गए थे या छूट गए थे वो भी उसी दो समय? बंदे 1 महीने के लिए जेल गए सर। नमस्कार, मैं विजय। नारी तू नारायणी का नारा लेकर के मोदी सरकार इस समय आगे बढ़ रही और भारत विश्व गुरु का सपना बनने की बात कर रहा है। रात में ही खबर आई कि आधी आबादी ने हमें विश्व गुरु बना दिया क्रिकेट में। लेकिन इस आधी आबादी की जमीनी हकीकत उन्हीं के अपने भारतीय जनता पार्टी के राज वाले, जहां हम राम राज की बात करते हैं, योगी जी की सरकार में कैसी है, उसकी एक्सेस की आज हम आपको सुनाने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश इस बात की कि कैसे किसी के साथ अत्याचार की एक हद गुजर जाती है और बेशर्म तंत्र पूरा, चाहे वो पुलिसिया तंत्र हो, चाहे वो समाज का तंत्र हो, या सियासत के वो आका हो जो हमारे प्रतिनिधि बनने का ख्याल हमें दिखाते हैं। हमारे सामने एक महिला है। इनकी अपनी सिसकियों से आपको ये अंदाजा लग सकता है कि कष्ट कितना बड़ा होगा, लेकिन हम इन्हीं की जुबानी सुनेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि उस बेशर्म समाज को कम से कम थोड़ी सी तो तस्वीर दिखे। परिचय बिना नाम का। बिना मैं नाम बताए आप ये बताएं कि आप हैं कहाँ से? मैं बागपत से हूँ। मेरे साथ में काफी बुरा हुआ है। जो घटना हुई है धर्म परिवर्तन की और धोखाधड़ी की, काफी चीजें हुई है। बलात्कार भी हुआ है, किडनैपिंग भी हुआ है, नेता लोग भी है इसमें, बहुत कुछ है। पुलिस कहाँ है? सर मैंने 5 पेज की एफआईआर दर्ज कराई थी पहले। जो प्रताप गुर्जर है, उनका लड़का एडवोकेट है। मैंने उन्हीं से ही एफआईआर दर्ज लिखवाई थी। उस मेरे एक मौसा जी है मेरे ससुराल के रिश्ते से।
उनसे मैंने बताया, उन्होंने ही एफआईआर दर्ज करवाई उन वकील साहब से। उसके बाद मैंने जो कप्तान साहब को वो एफआईआर दर्ज दी। एफआईआर दर्ज देने के बाद उसी दिन ही एक्शन लिया गया, जिसमें 5 आदमी तुरंत ही शाम तक उठ गए थे, जिसमें 2 बंदे पकड़े गए थे, 3 बंदे जब भी थोड़ी देर बाद ही छोड़ दिए, जिसका नाम शहजाद है, नौशाद है और बाबू राणा। उनको छोड़ दिया था, अल्ताफ को और राजा को, इन दोनों को रखा गया था। अभी अल्ताफ और राजा कहाँ है? वो छोड़ दिए वो भी। मतलब कोई कार्रवाई नहीं है? नहीं सर। तो अब जब कार्रवाई की बात आई तो सबसे पहले पीछे चले हम थोड़ा सा, जी सर। कि आप बागपत में रहती हैं, साथ में रहता कौन है आपके? सर मेरे साथ में कोई नहीं रहता, मैं अकेली रहती हूँ। एक्चुअली मेरी पहले एक जगह शादी हुई थी, वहां से मेरे बच्चे भी हैं। फिर वहां पे हमारे हस्बैंड वाइफ का झगड़ा रहता था बहुत ज्यादा, बहुत ही, उसके कारण मैंने फिर गाजियाबाद में एक हमने जमीन बेच के एक प्लॉट लिया था अपना, वो हम लोग बना रहे थे मजदूरी कर करके। तो उस टाइम तेजपाल डैडा जो है, मैंने उनसे कहा था कि मुझे डिवोर्स चाहिए, तो उन्होंने डिवोर्स देने की बजाय उसने कहा जल्दी डिवोर्स ऐसे नहीं मिलेगा आपको, आप एक काम करो, एक दिखावटी कोर्ट मैरिज कर लो। तो उसने अपने साथ में ही कोर्ट मैरिज करी। मतलब आपका वकील ही आपके साथ हाँ शादी कर जी, बैठा? उसने कोर्ट मैरिज करी, कोर्ट मैरिज करके अपने घर ले गया, अपने घर ले जाके 1.5 महीने बाद ही मेरा प्लॉट उसने अपने नाम करा लिया। और जो मेरे पास एक दो चीज थी, मेरा जो जेवर था, तो वो सब लेके फिर उसने मुझे अपने घर में मुझे टॉर्चर करना, मारपीट करना मेरे साथ में, और काफी चीज करके फिर मुझे वहां से, मैं जब दुखी होगी हर चीज में मुझे टॉर्चर करा जाता था, फिर मैं वहां से निकल गई थी, फिर मैं बागपत में अकेली रहने लगी थी। पहले पति को इस बात की जानकारी थी कि आपकी कोर्ट मैरिज करा ली गई है? हाँ, नहीं उनको मैंने बता दिया था, अपने हस्बैंड को, उनको पता लग गया था फिर। उनको आपने बता दिया? हाँ जी। बात के हादसे की भी जानकारी है उनको कि इस तरीके से वकील ने आपके साथ कोर्ट तो मैरिज की, फिर हाँ इस जी, तरीके की हरकतें की? हाँ जी, उनको बता दिया था, उनको पता लग गया था इधर उधर से। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद सर, जब मैं अकेली रहने लगी वहां पे, तो तेजपाल सिंह जो है वो आते नहीं थे, आता तो मारपीट करता था, जो मैं पैसे थोड़े बहुत जोड़ती थी उसको वो ले जाता था। तो उसके बाद जो है, मैं जहाँ पे कपड़े लेने जाती थी, तेजपाल मुझे कपड़े दिलाने ले जाते थे, साथ में जाता था कपड़े लेने के लिए। जो गुड्डू नाम का है, उनका शोरूम है, मैं वहां पे जाती थी शोरूम पे अब कपड़े सवाल लेने। सवाल ये है कि जो जमीन आपकी धोखे से तेजपाल के नाम चली हाँ गई, जी। उसकी कोई कार्रवाई आपने की? सर मैंने कार्रवाई गाजियाबाद से करी थी, तो वहां पे वो वकील है, इसलिए वहां पे उन वकीलों की, वहां पे जो उनके सीनियर वकील हैं वो सब एक हो गए, तो मेरी वहां भी नहीं चली थी। फिर उसके बाद उसने कुशामंद करी, उनके रिश्तेदारों ने बोले कि कोई बात नहीं, प्लॉट तुझे दे दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। फिर वो समझौते पे आ गया, समझौते पे आने के बाद फिर वो मुझे ले गया, फिर 1-2 महीना रखी, फिर यही काम करा उसने मेरे प्लॉट साथ। मिला आपको? नहीं सर, प्लॉट नहीं मिला, उसने अपने नाम ही कर रखा है। ठीक है। अब आपके उस मुद्दे पर आते हैं कि आप इसके बाद जहां वो कपड़े खरीदने ले जाते थे आप वहां हाँ जी, जाती हैं, हाँ जी, वहां जाती थी। तो वहां क्या हादसा हुआ आपके साथ? सर वहां पे जो है, मैं जब सूट लेने जाती थी, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भैया मुझे चेंजिंग रूम में, मैंने कहा ये कुर्ती मुझे देखनी है, नीले कलर की कुर्ती थी वो जींस में। वो बोला कि ऊपर चले जाओ आप, उसमें चेंजिंग रूम में, तो उसमें जाके वहां पे चेक कर लो। जब मैंने उसमें गेट खोला, उसमें लाइट नहीं थी। मैंने कहा भैया इसमें लाइट नहीं है गुड्डू भैया, तो उसने कहा ठीक है, उसने अपना मोबाइल ही ऑन करा और वहां रख दिया। मैंने ये नहीं देखा कि उसमें वीडियो भी बनी हुई है, ऊपर भी एक छोटा सा कैमरा लगा हुआ है। बस मैंने चेंजिंग रूम में कपड़े अपने चेंज करे और देखा कुर्ती आ गई, जब तो मैं आपको लेके आई। कैसे पता चला कि ऊपर कैमरा लगा हुआ है? सर मुझे जब पता लगा, जब उसने मुझे वीडियो दिखाई। नहीं तो वीडियो मोबाइल की भी हो सकती है। मोबाइल नहीं, उसने जो दिखाई मुझे वीडियो, वहां पे मेरे घर पे आके मुझे जो टॉर्चर करने लगा 10-15 दिन के बाद, जब मुझे पता चला उसकी, हमने तो कैमरे लगा रखे हैं और लड़कियों को भी हम ऐसे करते हैं, उसके पास बहुत लड़कियों की वीडियो थी। एक आरोप आपने लगाया शुरू में जब हम बात कर रहे थे कि धर्म परिवर्तन करा है, हाँ जी। तो ये वाला खेल कब हुआ? सर ये खेल
इसकी जो बहन थी वो बीमार थी, उसको कैंसर था। तो उसने कहा, जैसे मैं उसके दुकान पे दुपट्टे लेने के लिए गई, तो वो बोला दुपट्टे तो नहीं है, अभी आई नहीं है, दुपट्टे नहीं है, सूट वूट है। तो उसने कहा कि मेरी बहन को कैंसर है, तुम्हारे कोई जानने वाला है? मैंने कहा हाँ, अमित भैया है हमारे जानने वाले, एक अमित भैया है एम्स हॉस्पिटल में। मैंने कहा वहां पे है। तो जब मैं उनके साथ में जाती, वो कहने लगा चलो तुम हमारे साथ चल दो। तो मैं तो यही जानती थी कि वो लोग हिंदू है, मुझे ये नहीं पता था वो मुसलमान है। क्यों लगा आपको कि हिंदू हैं वो? क्योंकि वो लोग हिंदू का ही नाम रखते थे, हिंदू के नाम से शोरूम है, हिंदू के नाम शोरूम से, किस नाम से है? भारत के नाम से। अच्छा, भारत के नाम से हाँ शोरूम। जी। ठीक है। और वो लोग मतलब जैसे ईद आती है या मतलब कोई भी त्योहार आता है तो वो भगवान की ही फोटो व्हाट्सएप पे डालते हैं, कभी भी मतलब ऐसे नहीं। और हिंदू के उससे टीका भी लगाता था वो, कभी भी मतलब नमाज नहीं पढ़ते थे, मतलब कभी ऐसा महसूस नहीं दिया कि हाँ ये मुसलमान है। ये कलावा भी बांधता था। जो ब्लैकमेलिंग वाला शब्द आपने बोला, जी। ये घटना बहन वाली उससे पहले हो गई थी या उसके बाद वाली बात? सर ये बाद में होने शुरू हुई थी। बाद में शुरू हुई। हाँ जी। ब्लैकमेलिंग पहले कर चुके थे, हाँ जी। तो फिर भी आप उनसे बात करती थी? सर ये लोग क्या काम करते थे, जब मुझे टॉर्चर ज्यादा करने लगे थे, ये लोग वीडियो दिखाने लगे थे कि हम इसको मतलब वो कर देंगे, वायरल कर देंगे, इस वजह से ये सब होता था। नहीं, बड़ा क्लियर सा सवाल है हाँ जी। और होना भी चाहिए, जी। जहां तक पत्रकारिता का अपना धर्म है। आप बोल रहे हो कि वो ब्लैकमेल कर रहे हैं, हाँ जी। फिर आप उनकी बहन के लिए आप रिफर भी कर रहे हो डॉक्टर को? सर उसने जब ब्लैकमेल करा, जब नहीं उस टाइम ब्लैकमेल करा था उसने मुझे, ब्लैकमेल उसने जब वहां चले गए हम हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल में जाने के बाद ही उसने शुरू कर दिया था ये चीजें मेरे साथ में। मतलब ये घटना उसके बाद हुई? हाँ। ब्लैकमेलिंग तो उसके बाद हुई? ब्लैकमेलिंग उसके बाद तो हुई है। कितने हद तक आप बातचीत करती थी? बस भैया नमस्ते, या इसके शोरूम पे कपड़े लेने जाती थी जैसे, तो बस इतनी होती थी हमारी, वैसे नहीं होती थी हमारी नहीं, बातें। ऐसी कोई दोस्ताना संबंध की आपसे बातचीत होते होते दोस्ती पक्की हो गई हो कि नहीं चलो सर, यही हमारा सब कुछ है? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, ये सब घटनाएं बाद में हुई है। जब उसने मुझे मतलब एम्स हॉस्पिटल ले गया, एम्स हॉस्पिटल ले जाने के बाद फिर वहां से जब मैं आ गई, जब मुझे पता चला ये मुसलमान है, उसकी बहन के जो डॉक्यूमेंट्स थे उसमें शहजादी, मैंने कहा तुम तो मुसलमान हो, क्या लगा तो क्या हो गया। फिर उसकी भाभी, उसकी बहन, तो मैं जैसे इनके घर पे गई, वहां पे अनमेरिड लड़की थी, वो नाम मुझे नहीं पता है, उस लड़की को दर्द हो रहा था पेट में, तो इनके घर पे थी वो। मैंने कहा भाई ये क्या सिस्टम है तुम लोगों का, तो उसने बोला कि ऐसे है, तू उधर ध्यान मत दे, उधर ध्यान मत दे। तो ये रात को किसी टाइम भी मेरे घर आते, डिम्पल उसको एक बार देख लियो, या एक बार हॉस्पिटल चल दे हमारे साथ में, या ये, तो मैं बोल देती थी ठीक है मैं चल रही हूँ। जो अमित भैया है मैं उन्हें फोन कर देती, भैया एक भाई ने भर्ती करवा दो, इन दीदी को दर्द हो रहा है। तो मुझे जब पता लगा कि ये भाई मॉडर्न आदमी है। तो आपका नाम बदलने की कवायद कब आई कि आपको धर्म लेना है, धर्म परिवर्तन करना सर है? ये जब मैं इनके पास जाती थी तो फिर जिम में मैं काफी मोटी थी, ये कहने लगा कि तू थोड़ा पतली हो, ज्यादा मोटी हो गई है। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, पर जिम उम तो मुझसे नहीं होगी, मुझे सांस चढ़ते, मुझे हाथ दिक्कत होने लगती है। क्या लगा कोई बात नहीं, जब मैं जिम में चली गई तो वहां लड़कियों के साथ में ऐसी घटनाएं हुई है। तो वहां पे जो मैंने देखा, बोले कि मैडम तुम बुर्का पहन के जब ये करो, तो ये मतलब इनकी जो हरकतें थी काफी मतलब अलग थी। नहीं, तो तो क्या इससे पहले हाँ जी। कभी ऐसा हुआ कि जो सो कॉल्ड गुड्डू है आपका, हाँ जी। इसने कभी आपके साथ हम बिस्तर होने की कोशिश की, या आप हुए उस संबंध में गए कभी आप? नहीं, उस टाइम कुछ नहीं हुआ था, ये सब घटनाएं बाद में होती चली गई फिर। धर्म परिवर्तन हो गया था तब का? नहीं, धर्म परिवर्तन नहीं हुआ, जब इसकी बहन का मैटर आया, इसने मुझे वीडियो दिखानी, 5 बजे ये मेरे घर पे आया, जब इसने मुझे वीडियो दिखाई फिर ये सब घटनाएं मेरे साथ होती चली गई। मतलब आप इसके साथ हाँ जी। संबंधों में रही? जब संबंध ये मेरे से जबरदस्ती बनाने लगा, वीडियो दिखा दिखा नहीं, कर। बड़ी सीधा सवाल, हाँ जी। ये जबरदस्ती था या आप बातचीत में व्यवहार में नहीं आकर के सर, चले गए? जबरदस्ती होता था ये सब। तब आपने सवाल क्यों नहीं उठाया? सर मैंने कई बार एफआईआर दर्ज करने की कोशिश करी है, मगर ये लोग मेरा पीछा करते थे। मैं कहीं को भी जाती थी, अगर मैं मतलब मेरे घर से थोड़ी दूर की दुकान है परचून की, मैं वहां पर दूध लेने भी जाती थी, इधर आ, कहाँ गई थी,
मतलब जो कोने पे जिम है, वो पूछता था मुझसे कहाँ गई थी, क्यों गई थी, सब्जी लेने गई, क्यों गई थी, कहाँ गई थी। मोटरसाइकिल पे मेरा पीछा करा जाता, मैंने कई बार ऐसे कोशिश कितने की। लोग थे जो आपके साथ संबंध में गए हो, जबरदस्ती संबंध बनाया हो? सर ये इन्होंने अभी तो पहले तो 2 बंदे थे, फिर उसके बाद जब ये मैंने एफआईआर दर्ज कर दी, एफआईआर दर्ज करने के बाद फिर नेता लोग आ गए इसमें समझौते के लिए, नहीं, मैं समझौते। समझौते की बात नहीं कर रहा हूँ। जी। मैं कर रहा हूँ कि ऐसे कौन लोग थे गुड्डू के अलावा राजा था, जो आपके साथ बिस्तर तक चले गए, जबरदस्ती गए, रा, रा, आपकी मर्जी से गए, कैसे भी गए? राजा था और अल्ताफ था पहले तो। मतलब गुड्डू और राजा। हाँ जी। तो राजा का क्या नाम है? राजा, मैं राजा के नाम से ही है, और उसका वैसे नो राजा उर्फ एक नाम और है। चलिए ठीक है। तो इसके बाद आपने शिकायत थाने में की, जी। एफआईआर दर्ज नहीं हुई? नहीं, एफआईआर एफआईआर दर्ज हो दर्ज गई? होगी थी सर। अच्छा, दर्ज हो गई। हाँ जी। ये शिकायत कितने दिनों बाद आपने की? सर शिकायत मैंने 2-3 महीने के बाद करी है, जब इन मतलब लोगों ने काफी मुझे परेशान कर दिया, पूरा टॉर्चर कर दिया। टॉर्चर का डोज कितना था? हद से ज्यादा बुरा मत ऊपर था। मानिएगा। हाँ जी, हाँ जी। टॉर्चर का डोज का मतलब है कि आप सर सप्ताह में कितने बार ये लोग आपसे जबरिया इस तरीके के संबंध ये की बात दूसरे करते थे? तीसरे दिन होने लगा था मेरे साथ में। तो गुड्डू और राजा थे या कोई मैं और भी नहीं, आता था? गुड्डू और राजा, पहले गुड्डू और राजा हम्म। मेरे घर पे आते थे, जिस मकान में मैं रहती थी। फिर उसके बाद ये लोग मुझे जब मतलब परेशान करते रहे, फिर और लोगों से जोड़ने की कोशिश करने लगे थे। वो और लोग आते थे आपके पास? जैसे आने की कोशिश करते थे, तो मैं घर से भाग जाती थी या ताला बंद करके इधर उधर होती थी। तो आपने उस समय नहीं कोशिश की कि अपने किसी व्यक्ति को, परिवार में किसी सर लोग को बताया जाए? नहीं, किसको जब भी मैंने मौसा जी को बताया था अपने। तो आपके मौसा जी की भूमिका क्या रही इसमें? सर मैं, जो मौसा जी है मेरे ससुराल के रिश्ते से ही लगते हैं वो लोग भी, तो मैंने उन ससुराल ससुराल मतलब तेजपाल वाली या उससे पहले तेजपाल वाली? वाले, अच्छा। मैंने उनको बताया सारी राम कथा। मैंने उनको कहा मौसा जी मेरे साथ में ऐसे ऐसे बात हो रही है, तो वो बोले कि ठीक है कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ चल। ठीक है। उन्होंने मेरी एफआईआर दर्ज, जो प्रताप गुर्जर है उनका लड़का जो एडवोकेट है, फिर मैंने उनको सारी राम कथा बताई है कि ऐसे ऐसे बात है, और इनका काफी बड़ा गिरोह है, कुछ लोनी में भी बंदे रहते हैं। इसमें एक वकील भी है, इसमें एक वकील भी है जो कोर्ट में वो कराता है, शादी कराता है। नहीं, तो ये शादी कोर्ट में होती है या शादी? नहीं, घर में ही डॉक्यूमेंट्सों पे साइन कराते हैं लोग। अच्छा, अपने आप होती है? हाँ जी। तो शादी का पद्धति वही कबूल 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 वाला है या कुछ और कबूल होता है? कबूल वाला कराते हैं। वैसे शादी नहीं होती? तो नहीं मौलवी सर, मौलवी कोई होता है, वकील होता है? मौलवी भी होता है, वकील भी होता है सर। ये कहाँ आपके साथ ये भी हुआ है ऐसा? हाँ जी, ऐसा मेरे साथ हुआ है, और वो घर पे नहीं हुआ मेरे साथ में, वो हुआ है जामा मस्जिद में मेरे साथ में। जामा मस्जिद कहाँ पर? लाल किले के पास में है, उस साइड को ले गए थे मुझे। आप वहां गए थे? हाँ जी। तो आपको पूरा होशो हवास था कि ये आपकी शादी करवा रहे हैं? हाँ जी, वहीं से, वहां जब ये करवा रहे थे तो जोर जबरदस्ती, फिर उसने मुझे चांटे भी मारे वहां पर भी, कि और एक किताब भी दी उसने, मौलाना ने, और उनकी आंख में यहाँ पे हल्का सा सफेद सा फूल है, मौलाना के? मौलाना की। ठीक है जी। और उसने जो एक किताब दी थी वो मैंने एसपी साहब के यहाँ दी है, उस पे उसने निशान लगाए। जब मैं नहीं मानती हूँ तो वो लोग मारपीट करके फिर कहने लगे इसको केरला भेजो, इसको केरला भेजो। केरला का क्या कनेक्शन है इसमें? ये मुझे नहीं पता सर, ये ज्यादातर यहाँ से लड़कियां गायब होती हैं जो, तो ये केरला ही भेजते हैं। कुछ लड़कियों के ऐसे नाम आपको पता चले क्या इस दौरान, जो गायब हुई हो, जो इनके गिरोह में फंस गई हो, या आप जैसा हादसा उनके साथ हुआ हो? सर क्योंकि आप तो 3-4 महीने हाँ, संबंध में थी। 3-4 महीने में इनके संबंध में रही हूँ। तो एक लड़की और है, मगर मैं उसके पास गई हूँ, वो लड़की उठने को तैयार नहीं है, ना मुझे उसका पता है। उसके घर भी गई हूँ मैं। ये लोग चाहे तो शोरूम से फंसाते हैं लड़कियों को, चाहे प्रोटीन, इनकी जैसे जिम है उससे फंसाते हैं, प्रोटीन देते हैं लड़कियों को, फ्री में देंगे पहले तो ये लोग। और जब मैंने वो ऑब्जेक्शन उठाया तो उसकी बहन जो है वो राजा से हिली हुई है, वो लड़की अल्ताफ से हिली हुई थी। राज जो अल्ताफ है, ये लोग एक सिम नहीं चलाते हैं, ये लड़कियों को भी अपना ही सिम देते हैं खरीद के।
मतलब नाम इन्हीं का होता है सिम? नाम उन्हीं का ही होता है। मेरे पास भी इन्होंने ही सिम दिया मुझे। जो मेरा पर्सनल नंबर है वो तो अलग है, दूसरा जो नंबर इन्होंने मुझे दिया है। तो आपकी बातचीत उसी नंबर से होती थी दूसरे वाले से? नहीं सर, जो सिम इसने मुझे दिया था उसी से बात होती थी उसी आपकी? से बात करता था ये मुझसे। ठीक है। फिर ये मेरा, जब मैं खड़ी हुई इस मामले में, तो ये मेरा फोन छीन के ले गया था मुझसे। नहीं, ये एफआईआर के बाद की घटना है फोन छीनने की या पहले की? सर पहले छीन के ले गया, फिर जब मैं नहीं खड़ी, कर ले जो करना है, धमकी देते थे, मारपीट करते थे। मेरे कले वहां पे आके मेरे घर पे ही मुझे कहीं रोकते थे, करी क्यों ना रिपोर्ट, कर ले जा, हम क्या करेगी तू हमारा, बहुत गंदी गंदी नहीं, तो गाली देते इतना थे। इतना बेखौफ कैसे हो गए? क्या पुलिस का डर नहीं था इनको? सर उनको डर नहीं है, क्यों? क्योंकि उनके पास बहुत पैसा है। नहीं तो क्या पैसा पुलिस को खरीद सकती है? योगी जी की पुलिस सर है। उनकी जेब में है वो सब। योगी जी की पुलिस है। योगी जी की पुलिस है, उनकी जेब में है। उन्होंने मुझे पहले ही बोल दिया था कि हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, और वाकई में मैं कुछ नहीं बिगाड़ पा रही हूँ उनका। एफआईआर तो लिख गई। सर एफआईआर दर्ज करी गई, मगर 5 बंदे उठ गए, 3 जब भी छोड़ दिए गए। 2 बंदे जेल गए, मुझे किडनैप करा किसी ने नहीं, मेरी दो एक। बंदे जेल गए थे या छूट गए थे वो भी उसी दो समय? बंदे 1 महीने के लिए जेल गए सर, हम्म। फिर छूट गए, क्योंकि उन लोगों मतलब ने दो मुझे। महीने वही 1 गुड्डू, महीना। गुड्डू और राजा, राजा। ये दोनों एक महीने जेल में थे। हाँ जी। तो मगर तो आपके साथ जो समझौते वाली बात थी जी, वो इसके बाद हुई या पहले हुई? एफआईआर दर्ज के बाद। एफआईआर दर्ज हुई, हाँ जी। 5 लोग गिरफ्तार हुए, हाँ जी। 3 छूट गए, हाँ जी, शाम दो को। जेल चले गए। हाँ जी। वो एक महीने बाद आते हैं, हाँ जी। तो उनको बेल मिल गई। हाँ जी। तो आपने अपोज नहीं किया या आपकी जानकारी के बिना हो सर गया? मैं बताती हूँ इसमें क्या हुआ है। जैसे मैंने एफआईआर दर्ज करी, 30 तारीख को मैंने एफआईआर दर्ज करी। 1 तारीख को मैं दूध लेने जाती हूँ सुबह दुकान पे, परचून की दुकान है, वहां से मैं थैली लेके आती हूँ। जब मैं दूध की थैली लेके आ रही थी, तो मुझे 2-3 बंदे मिले। उन्होंने कहा डिम्पल सुनियो। मैं कहा हाँ भैया, क्योंकि पूरे हंगामा हो गया था पूरे बागपत में कि भाई डिम्पल ने ऐसे ऐसे कर दिया, डिम्पल ने ऐसे ऐसे कर दिया। सबको पता था कि डिम्पल पीछे नहीं हटेगी। तो उन लोगों ने कहा डिम्पल हमें एक बार तेरे से बात करनी है। मैं कहा हाँ ताऊ जी बताओ। बुजुर्ग है, काफी बड़े आदमी है। तो मैंने कहा हाँ बताओ, क्या लगे एक बार तुझे वहां तक चलना है। मैंने कहा कहाँ था जी, मैंने कहा तो मैं दूध की थैली रखी हूँ एक बार। मैंने फ्रिज में दूध की थैली रखी। दूध की थैली रखने के बाद मैं लॉक लगा के अपने घर का, मैं उनके साथ चली गई। उन्होंने मुझे ये कहा कि सिर्फ हमें इसी मामले में हम तेरे साथ हैं, हमारी तो बेटी है, धर्म की बेटी है। उन्होंने मुझे ऐसे करके, वो एक महिला थाना है, महिला थाने के सामने ऑन रोड पे एक ऑफिस है, मुझे नहीं पता था, मैं तो गई भी फर्स्ट टाइम ही उस ऑफिस के अंदर। उसमें वहां लेकर गए तो वहां पे जितने भी थे सब नेता लोग, मेरा वहां कोई नहीं था। नेता कौन थे? नेता प्रताप गुज्जर था, और प्रमोद प्रमुख था, नीरज था, एक मेरा मौसा था, हेड़ा वाला जोगी, और भूपेंद्र था उप मोनू, और एक ये था नौशाद था, शहजाद था, इन्हीं का ही बंदा, अमित चौहान था, और प्रताप गुज्जर का लड़का था जिसने मेरी एफआईआर दर्ज लिखी थी वो मतलब भी, वकील आपका? वकील मेरा वो भी था। तो इन लोगों ने वहां मुझे बैठाया। मैंने उससे छोटे बोला, मैंने कहा भाई ये तो बताओ, तुम लोगों को मैं बहन मानते हो, मैंने हमेशा तुम्हें भाई का दर्जा दिया, तुम लोग मेरे साथ ऐसा। तो उन्होंने कहा तू एक वर्ष शांति बैठ। पहले उन्होंने मुझे बैठाया, बैठाने के बाद क्या लगे, होगी तेरी बात। मैंने कहा हाँ, होगी। मैंने ये बात जरूर कही है, मैंने कहा हाँ, होगी। उन्होंने कहा तू एक काम कर, 25 लाख रुपए ले ले। मैंने कहा किस चीज के। बोले इस मैटर को यही खत्म कर। वकील ने बोला मेरे, जिसने मेरी एफआईआर दर्ज लिखी, 25 लाख रुपए ले। प्रबंध प्रमुख ने बोला 50,000 ले ले, 50 लाख रुपए ले। एक ने बोला 80 लाख रुपए ले ले। मैंने कहा मैं पीछे नहीं हटूंगी, जो मेरे साथ घटना हुई है मुझे 1 रुपया नहीं चाहिए, और अब तक भी मुझे मेरी जान का भी खतरा है, और मुझ पे जो प्रेशर दिया जा रहा है पैसों का, फैसला कर ले। मैंने कहा मैं फैसला नहीं करूंगी। फिर क्या हुआ? फिर सर उन्होंने जैसे मुझ पे प्रेशर बनाया, मैं नहीं मानी। तो उन्होंने कहा 9-7 जैसे छोड़िया, जैसे छोड़िया। मैंने कहा नहीं मैं अपने आप चली जाऊंगी। उसने फिर कहा नहीं नहीं, मैं छोड़ दूंगा, कोई बात नहीं, टेंशन मत ले। मैंने कहा भाई मैं अपने आप चली जाऊंगी, तू क्यों टेंशन ले रहा है, मैं खुद चली जाऊंगी। क्या लगा नहीं तू बैठ। उसने मुझे गाड़ी में बैठाया, फिर सर उन्होंने मुझे बिल्कुल भी छोड़ा नहीं।
फिर तो सारा दिन उन्होंने गाड़ी में घुमाई। तो आपने चिल्लाया नहीं, आपने आवाज नहीं सर उठाई? गाड़ी में भी उनकी ऐसी गाड़ी थी, आवाज कितनी लगा लो बाहर सुनाई ना दे। बाहर और आगे जो सीट होती है ना, जो गाड़ी चला रहा था वहां से वो बटन खुल रहा था। पहले वे लोग ले गए मुझे उधर हरियाणा की साइड में, फिर लेके आए, सारे दिन घुमाया। फिर वे मुझे गाजियाबाद वाले रोड पे एक होटल है, रात को उस समय ले गए। दिन में बढ़िया पिटाई करी गाड़ी में ही मेरी। 3 गाड़ियां रहती थी इनके, एक नौशाद वाली, एक नीले कलर की है बड़ी गाड़ी है, और एक सफेद रंग की गाड़ी है। तो मारपीट की गई आपके साथ गाड़ी में भी? हाँ जी। कौन कौन था उसमें शामिल? गाड़ी में, एक गाड़ी में तो अमित चौहान और नौशाद रहता था, और एक गाड़ी में बिल्ली आदिल और शहजाद रहता था। एक गाड़ी चलाता था उनका ड्राइवर, वो गाड़ी कभी कोई सी पकड़ाता था, कभी कोई सी पकड़ाता था, कभी कोई सी पकड़ाता था। अच्छा, हाँ जी। फिर इसके बाद क्या हुआ? होटल गए आप? सर फिर 2 तारीख की रात को 3 तारीख लग गई थी, तो जब वो लोग होटल गाड़ी में बोल देते थे, अगर हल्का सा भी तूने महसूस करा फिर देखियो हम तेरा क्या हाल है, नव्या वाला हाल करना है तेरा, ध्यान रखियो। मैं ऐसे खड़ा भी नहीं हो जाता था, मैं ऐसे कमर पकड़ के खड़ी होती थी। तो गाड़ी में भी मुझे देखने नहीं देते थे, जाली लगाते थे डबल डबल, बाहर से मुझे कुछ नहीं दिखाई देता था कि बाहर मैं कुछ देख लूं, कुछ नाम पढ़ लूं। मुझे कोई भी पहचान नहीं होनी, एक रास्ते से कभी नहीं लेके आते थे जाते थे, कभी कोई से रास्ते से, कभी कोई से रास्ते से। होटल का नाम आपको पता है? हाँ जी, क्या नाम है होटल का? रॉयल के नाम से। होटल रॉयल। हाँ जी। तो रखा कहाँ आपको? सर चौथी तीसरी मंजिल पे, रूम नंबर 4 में, 204 नंबर है। तो कमरा कैसे आपको पता था कि 204 मैं नंबर? सर ऐसे हुआ था, जैसे मैं गई तो मुझे बेचैनी थी, मैं पूरी रात भागना चाहती थी वहां से। जब मैं बाहर निकल, ये लोग लेते थे 2 कमरे, रहते थे एक ही कमरे में, मतलब आपके साथ ही रहते थे? मेरे साथ में ही रहते थे, दिखावटी लेते थे 2 कमरे। फिर उसके बाद इन लोगों ने क्या काम करा, रात को मेरी पिटाई भी होती थी, वीडियो बनाते थे बाकायदा। जो मतलब आपके साथ बलात्कार करने की वीडियो बनती थी या मारपीट की बनती थी? मारपीट की नहीं बनती थी सर, जो इनके और लोग थे अपने प्रति, अपने आप को बचाने के लिए वो वीडियो बनाते थे, जो ये बच जाए। इन्होंने कुछ नहीं करा, मैंने तो दूसरे के उसमें गवाही दी है, वो दी है, मैंने तो ऐसे दे दी, ये मुझे धमकी दे रहा था इसलिए दे दी है। मतलब उल्टे सुल्टे जवाब पूछते थे ये मुझसे, आपसे पूछते थे? बोलते थे कि ऐसे ऐसे बोल। अच्छा। फिर ये पर्चे रखते थे सर गाड़ी में भी और वहां पे भी। तो आपके साथ इस होटल में मतलब कोई दुर्व्यवहार इन्होंने नहीं किया, नहीं सर, मार पिटाई के साथ? अमित ने और नौशाद ने रात को मेरे साथ बलात्कार किया। जब मैं सुबह उठी थी, मुझे नहीं पता, इन्होंने जैसे मेरे सर में दर्द हो रहा था, फिर बोले ले ये टैबलेट पकड़, उसमें से निकली हुई थी, तो वो टैबलेट इन्होंने मुझे जबरदस्ती दी। मैंने मना भी करी, मैंने कहा नहीं मैं ठीक हूँ। तो इन्होंने मुझे नीले हरे कलर की कुर्सी है वो, उसमें बैठी हुई थी मैं, बाल पकड़ के फिर क्या लगा इसके मुंह में कुछ फूंक। जब जबरदस्ती थोड़ा मेरा खोल के, ऐसे मेरा आज भी है निशान, मेरी पूरे कमर पे है, तो उन्होंने ऐसे मुंह करके गोली करके पानी डाला। फिर उसके बाद फिर मुझे नहीं पता लगा, फिर जब मैं सुबह उठी मेरे बदन पे कपड़े नहीं थे, बिस्तर पे तो थी पर बदन पे मेरे कपड़े नहीं थे। जब मैं सुबह उठी थी तो मतलब कि ये इतनी गंदी गंदी बोल रहा था कि मैं बता भी नहीं सकती आपको कि कितनी गंदी गंदी फिर आपने भागने की कोशिश की वहां से? सर रात को मैंने भागने की कोशिश करी थी, जिस दूसरे दिन? दूसरे दिन कितने दिन थी आप वहां पर? 2 रात रही सर मैं वहां। मतलब ये रात को रखते थे वहां पे, सुबह फिर निकाल देते थे, फिर सारे दिन गाड़ी में घुमाते थे, फिर रात को वहीं ले जाते थे खाना तीन पीना तक। खिलाते थे? सर एक रोटी खाई थी बस 3-4 दिन में वहां पे, और बीच बीच में ये वहां पे चाय मंगाते थे, जब मैं बेहोश हो जाती थी, जब चाय या बिस्किट मंगाते थे। तो गाड़ी में भी आपके साथ गलत व्यवहार था या गाड़ी मारपीट? में सर मारपीट भी हुई है, और बिल्ली ने और शहजाद ने किया है। फिर जब आपने भागने की कोशिश की तो फिर क्या हुआ? सर जब मैं भागने की कोशिश कर रही थी होटल में से 3 तारीख की रात को ही, तो नीचे एक आदमी बैठा हुआ था जिसको इसने पैसे दिए थे, नौशाद ने,
होटल भी इनके जानने वालों का ही है वो सर। तो जैसे मैं पूरी रात तो ऐसे घूमती रही, जब ये लोग सो गए, फिर मैं धीरे-धीरे जाने लगी। जब मैं नीचे गई, तो वहाँ पे वो आदमी बोला, "लड़का, कहाँ जा रही है? चलो ऊपर।" फिर उसने, मुझे नहीं पता, उसने घंटी बजाई या फ़ोन किया। फिर नौशाद ने मुझे ऊपर बाल पकड़ के खींच के लिया जिन्ने मेरे को। इतने में दूसरी मंजिल पे नहीं आई थी, इतने में वो नीचे चला गया था। जब वो नीचे चला गया, फिर मेरे बाल पकड़ के ऊपर लाया, फिर लात घुसे खूब बजा के। फिर सर वो जो बाथरूम में चला गया, मैंने फटाफट एक फोन मिलाया घर पे अपने बेटे के पास ही। एक कॉल हुई भी नहीं सर, उसमें मैंने हेलो ही करी थी बस। इतने में नौशाद निकला बाहर बाथरूम में से, फिर उसने मेरे साथ में फिर मारपीट करी, और फिर मतलब बस शांत रहिए, जो हुआ है वो तो दर्द है, हमारी सवाल जवाब करें। इसके बाद क्या हुआ, फिर वहां से आप छूटी कैसे? फिर उसके बाद ये लोग 4 तारीख को मेरे बयान होने थे, इन्होंने मुझे होटल से निकाला। फिर उन्हीं का ही ऑफिस था जानने वालों का, वहां ले गए। उन्होंने कहा कि इसको अभी नहीं लाना, अभी आई नहीं है। जब पुलिस वाले आ गए दूसरी मंजिल पे, जब ये मतलब सर, आप थाने में नहीं गई थी, नहीं सर, कोर्ट में नहीं गई थी, किसी के ऑफिस में? कोर्ट में तो गई थी। फिर नहीं, ये जो बयान आपके हुए, बयान कहाँ हुए थे आपके? सर पहले बयान हुए मेरे इनके ऑफिस पे, कोई ऑफिस है दूसरी मंजिल पे ऊपर। जब वो पुलिस वाले आ गए सर, जब मेरे बयान हुए, उसने बोला बस अन्ना का जवाब दियो और कुछ नहीं बोलना। मतलब कोर्ट में आपने हाँ और ना में जवाब दिया? कोर्ट में सर उन्होंने मेरी जेब में स्पीकर रख रखा था, अपने फोन से कनेक्ट कर रखा था उन्होंने। जब मैं बोल लूं कुछ नहीं पूछे, इतना बस एफआईआर दर्ज करवाई। मैंने कहा हाँ मैडम, और कुछ भी नहीं, ठीक है इसमें साइन कर दो। उसमें मैंने साइन कर दिए, और क्या इस बस। दौरान ये जो लोग आपको होटल में रखा हुआ था, इन्होंने किसी पेपर पे कहीं दस्तखत साइन करवाया है? नहीं सर, किसी उसमें कागज पे किसी ने कोई दस्तखत साइन करवाया है? नहीं सर, उसमें नहीं कराए। मतलब पुलिस अधिकारी को आप पहचानती हैं, जो पुलिस अधिकारी आपका दूसरे मंजिल पर बयान ले रहा था? हाँ जी, मैं जानती हूँ उनको। क्या नाम है उनका? नाम नहीं पता मुझे, शक्ल से जानती हूँ सर। किस पद पर थे? हवलदार थे? एसआई थे? लग रहे हो लेडीज के भी ऐसे, जेंट्स के भी। महिला थी वहां पर कोई? हाँ जी। महिला पुलिस थी? उसके बाद जब आपका बयान हो गया तो क्या फिर इन लोगों ने आपको छोड़ दिया? नहीं सर, फिर नहीं छोड़ा। फिर भी ये गाड़ी में बैठा के मुझे हरियाणा ले गए। हरियाणा ले जाने के बाद वहाँ होटल पे खाना, पहले एक झोपड़ी सी थी, उसमें लेके कह लगे यहाँ नहीं। फिर एक आगे ले गए, आगे एक होटल सा था, इधर लिखा हुआ था सोयाबीन चाप, और इधर दारू का ठेका है। वहाँ बीच में एक चौक सा है, कांच के शीशे, वहाँ ले गई, वहाँ मैंने एक रोटी खाई है। गले के डिम्पल रोटी का, पहले चाय पिलाई, फिर उन्होंने मुझे रोटी खिलाई, फिर लेके आ गए। फिर रात को, रात हो गई थी बहुत, 10:30 पौने 11 बज रहे थे। फिर इन्होंने मुझे वहां छोड़ा, वहां भी नहीं, फिर जहाँ कलेक्टेड फैक्ट्री सी है वहां रखी। इन्होंने फिर प्रमोद प्रमुख को फोन करा, कहने लगे अभी ना छोड़ो इसे, अभी तो यहाँ खतरा बन सके। फिर वहां से भी नहीं छोड़ी। फिर मैंने कहा मुझे छोड़ दो, मुझे अब नहीं करना कुछ भी, अब तो छोड़ दो। जब मैंने उनके हाथ पैर जोड़े पकड़े, फिर उन्होंने 10:30 बज रहे हो, पौने 11 बजे हो, जब उन्होंने मुझे मेरी गली के आगे छोड़ा ऑन रोड वाले पे, और कहने लगे सुन इधर, और मैं कहा भैया, मैं फिर भी भैया ही बोली। कहने लगा जो वो, कहने लगे ना कोई पैसे को कहेगा तो उन्होंने कह दिया हाँ कर लिया मैंने फैसला। मैंने कहा मैंने तो 1 रुपया भी नहीं लिया, मुझे नहीं चाहिए पैसा। तो क्या लगता है कि कोई आपके बिहाफ पर पैसा खा गया? हाँ जी, नेता लोगों ने ही खाया है होगा, मैंने नहीं खाया भैया 1 रुपया भी किसी का। अब जब नेताओं की बात आती है तो जी, आपके यहाँ तो नेता भी होंगे, हाँ जी, मैं किसी नेता नेता के लोगों के पास? पास सबके पास जा रही, कोई मेरे सुन ही नहीं रहा।
नेता लोगों से उनकी जान पहचान है, सब नेता उनके पास ही है। तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास नहीं गई आप? नहीं सर, वहां नहीं गई आप? मैं अभी एक बीजेपी के नेता, मैं उनके पास गई हूँ। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि मैं तुम्हें योगी जी से मिलाऊंगा। इसमें किस पार्टी के नेता थे ये जो आपने नाम बताया? प्रताप गुर्जर है, प्रताप किसान गुर्जर। यूनियन से सर। तो और किसान यूनियन वाले तो महिलाओं की, किसानों की, बेरोजगारी के हक की बात सर करते हैं, तो कुछ उन्होंने, नहीं है, सब झूठ है ये। तो क्या इन नेताओं ने कभी आपके वो साथ बदसलूकी की? लोग वो यार, इससे बढ़िया क्या होगा भैया, जो इंसान बैठ के बोलने लगा ना, जिसको सारी बात सच पता है। नेताओं ने आपके साथ कोई गलत काम किया? नहीं, उन्होंने गलत काम नहीं करा। बस आपकी बोली लगाते रहे? तो अब क्या है आपका मानना, चूंकि सारी हदें तो पार कर ली है इन लोगों ने, हाँ जी, तो अब एफआईआर भी पुलिस ने कोई किसी को कोई गिरफ्तार, नहीं तो ये लोग छूटे कब? सर, ये ये तो जब भी छुट गए थे। नहीं, सर मैं यही चाहती हूँ, मेरे दोबारा बयान हो ये या ये 1 महीने में छूट गए? हाँ जी, 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ सर। तो आपने कुछ अदालत में लिख के दिया था या उनको जमानत है अभी? सर ये तो मुझे नहीं पता, मैंने कुछ लिख के नहीं दिया उसमें। मैं एक वकील साहब है मेरी, सोनिया, उसने स्टेटस डाल रखा था कि क्या 50,000 में लड़की बिक जाती है, तो शहजाद पढ़ रहा था फेसबुक पे। तो जब मैं उसके बाद जब मैं 4 तारीख को मेरे बयान हुए, 5 तारीख को फिर मैं सुबह जब जा रही थी, हमारे पड़ोस में एक अंकल है, पुलिस में इंस्पेक्टर थे, रिटायरमेंट हो चुके। उन्होंने मुझे कहा, डिम्पल क्या क्या हुआ बेटी? मैं कहने लगी, अंकल ऐसी ऐसी बात है। कहने लगे, तो एक काम कर, वकील कर। मैंने कहा, अंकल नहीं, मैं योगी के पास जा रही हूँ। मैंने सुबह उठी, जब मैं योगी के पास जाने लगी, इन्होंने फिर मुझे लोनी घेर लिया। फिर तो लोनी इनको से इनको कैसे पता चला कि आप वकील थे? नजर सर, रखते थे? मैं ये है कि मैं कहीं जा भी नहीं सकती, अब भी मैं छुप के रह रही हूँ इधर उधर। तो देश के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, सब पूरी व्यवस्थाएं हैं, जी, और आप जहां पर हैं, योगी जी तो बिल्कुल चाक चौबंद सब व्यवस्था लोग करते बिक हैं। जाते हैं, वहाँ नाम ही है बस। तो योगी जी से क्या अपील करोगे? सरकार उनकी है, प्रशासन उनका है। मैं योगी जी से प्रार्थना है मेरी, मेरे दोबारा बयान हो जा रही ने, सख्त से सख्त सच का साथ दे। अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो मुझे फांसी पे चढ़ा दो, मैं सच बोल रही कोई मेडिकल हुआ अब तक आपका? हूँ। सर मेडिकल नहीं हुआ, मैं मेडिकल वाली जो डॉक्टर थी वो सही थी, वो कराने को, मगर जो वहाँ भी पुलिस वाली थी, कहती जैसे मैडम क्वेश्चन पूछी थी, इन्होंने तो बोला डॉक्टर ने मुझे कि ये तो एक कहानी सी होगी कि मैं बस में जा रही थी, उन लोगों ने कहानी दे दी वहाँ। तो इस पुलिस वाली मेरे से आगे आगे बोलती रही, फिर मतलब वो कह लगी, अपने तुम्हारे साथ कोई है? मैंने कहा नहीं, भाई है। कहने लगी, कौन भाई? सगा है? मैंने कहा नहीं, ऐसे उन्हीं का ही आदमी था वो। जब मैं उसको भाई कह रही हूँ, तो कहने लगी ये नहीं कोई और हो। मैंने कहा नहीं मैडम कोई नहीं है। कहने लगी तो कि मतलब अभी तक कोई मेडिकल नहीं? नहीं सर, एफआईआर दर्ज होने के बाद, हाँ जी, रेप के इतने संगीन आरोप के बाद, हाँ जी, कोई मेडिकल नहीं हुआ? कोई मेडिकल नहीं हुआ। जब आप 4 तारीख को जज साहिबा के सामने थी, हाँ जी, तब कब आपने बोला नहीं कि हमारा मेडिकल कराया जाए? नहीं सर, उन्हें के स्पीकर दे रखा था मेरी जेब में, मैं जुबान भी डराया था कुछ बोल करके? सर, उन्होंने इतना डरा कर, तो उन्होंने ऐसे आदमी वे 1 मिनट में औरतों का पता नहीं लगने देंगे कहाँ गई कहाँ नहीं। अब जब आप बाहर हो, मीडिया में हो, पुलिस वालों के पास हो, योगी जी के पास जाने की बात कर रही हो, जी तब नहीं लगता कि आपको मेडिकल अभी कराना चाहिए? सर, मैं जाऊं कैसे? मुझे तो किसी की सपोर्ट ही नहीं मिल रही। इस आवाज को, इस सिसकी को अगर आप सुन रहे हो, समझ रहे हो, तो शायद आप अंदाजा लगा सकते हैं। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग हों जो यहाँ आकर के लिखें कि यह महिला नाटक कर रही है और इसकी यह घड़ियाली आंसू। लेकिन इन सब शब्दों के ऊपर इस तरीके के अत्याचार, धर्म परिवर्तन की अपनी कवायद और लव जिहाद शब्द बोलना शायद यहाँ बहुत अच्छा नहीं होगा, क्योंकि यह उससे ज्यादा कुकृत्य घटना है। क्योंकि इस तरीके की घटनाओं के पीछे कोई ना कोई गुड्डू, मोनू, शहजाद, इस तरीके के लोग आते हैं, और जो आते हैं वो ऐसा ही दर्द देते हैं।
लेकिन इस दर्द को क्या सुनने के लिए हमारे महिला आयोग के पास समय है? क्या वह स्वतः संज्ञान लेंगी? क्योंकि यह घटना योगी जी के अपने राज में हुई है और बागपत में। सांसद भी इनका, मेयर भी इनका, हो सकता है पार्षद भी इनका हो, प्रधान भी इनका हो। ऐसे समय में और एक ऐसे नेता के ऊपर आरोप जो भारतीय किसान यूनियन का बड़ा नेता हो, जिसका बेटा वकील हो, जो इनकी वकालत के लिए आया हो, फिर बाद में सौदेबाजी पर उतर गया। इन सब आरोप के पीछे क्या सच है? क्या इसको जानने की कोशिश योगी जी और उनकी सत्ता और उनके प्रशासन के लोग करेंगे, या फिर इस जांच को उठा करके उन्हीं अधिकारियों को दे देंगे जिन्होंने इनका बयान अपने हिसाब से लिया और सबको आजाद खुले छोड़ दिया है कि इनकी जान पर आफत बने रहें और जब मन चाहे रिमोट कंट्रोल से चलाते रहें। यह एक पीड़ित औरत है। हो सकता है कि भाव में लोगों से बातचीत करने में थोड़ा सा इन्होंने नरमी बरती हो, लेकिन इस नरमी के ऊपर इतनी बेशर्मी, शायद लानत है बागपत के उन लोगों को जिनको माना जाता था कि वो लोग लड़ाई के लिए, अपनी बहन बेटियों के लिए खड़े हो जाते हैं। यह समाज के लिए भी सीधा सवाल है, हम सब के लिए भी सीधा सवाल। अगर आपको लगता है कि वाकई इसमें न्याय मिलना चाहिए, तो एक सुर में खड़े हो जाइए और ऐसे खड़े होइए कि किसी भी गुड्डू, नौशाद, शहजाद, किसी को यह हिम्मत ना हो कि हमारी बेटियों के साथ, हमारी मातृशक्तियों के साथ ऐसा बर्ताव कर सके। और यह तभी होगा जब योगी जी का बुलडोजर अपने पुलिस के अधिकारियों पर चलेगा, क्योंकि खाकी कहीं ना कहीं यहाँ पर दागी दिख रही है। कितनी और किस हकीकत में, यह तो जांच का विषय है। जय हिंद, जय भारत।